हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवकेश कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिंग के बारे में कि लिंग क्या होता है, लिंग को कैसे पहचानते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और इसके बाद बताया था कि नित्य पुल्लिंग क्या होता है, स्त्री पुल्लिंग क्या होता है। अब आज उसी का चर्चा करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए समूह, समूहवाचक शब्द। समूहवाचक, समूह का मतलब, अब समूह का मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग जानते होंगे, एक लोग उस तो समूह बनता नहीं, कई लोग उसमें हो जाते हैं तो एक समूह बन जाता है। जैसे कह लीजिए भीड़, भीड़ एक लोगों से होती नहीं, भीड़ बहुत से लोगों से होती है। ये क्या है? समूह है। झुंड, झुंड भी एक प्रकार से क्या है? समूह है। कुटुंब, कुटुंब मतलब क्या होता है? परिवार, परिवार भी एक प्रकार से क्या होता है? समूह होता है। अब जैसे इस प्रकार के शब्द दे दे तो इनको हम कैसे पहचानेंगे? ये कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है और कौन सा इसमें पुल्लिंग है, ठीक है ना। हमने एक तरीका भी बताया था, अच्छा या अच्छी, है ना, अपना अपनी, इसी से बताया था। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इससे पहचानने में दिक्कत होगी तो आज हम बात करेंगे इनके रूल्स के बारे में कि रूल्स क्या होते हैं पहचानने के। तो सबसे पहले अगर आपसे कह दिया जाए दल, क्या कह दिया जाए? दल कह दिया जाए, मंडल कह दिया जाए, झुंड कह दिया जाए और कुटुंब। कुटुंब मीन्स क्या होता है? परिवार, मतलब फैमिली। जिसे कह दिया जाए दल, मंडल, झुंड, कुटुंब, मतलब परिवार। तो ये सब क्या होते हैं? आप बोलेंगे दल क्या होता है? अच्छा दल होता है या अच्छी दल होता है? अच्छा दल बोलेंगे, या आप बोलेंगे अच्छा मंडल या अच्छी मंडल? अच्छा मंडल। आप बोलेंगे अच्छा झुंड या अच्छी झुंड? अच्छा झुंड। अच्छा परिवार कि अच्छी परिवार? अच्छा परिवार। इन सब का उच्चारण किससे आ रहा है? अच्छा से आ रहा, नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? इन सब का उच्चारण अच्छा से आ रहा। अब ये बोल सकते हैं अपना दल कि अपनी दल? अपना दल। अपना मंडल कि अपनी मंडल? अपना मंडल। अच्छा झुंड वाल, अपना परिवार, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं इसका उच्चारण किससे आ रहा? अपना से आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने बताया था जहाँ पर अपना से उच्चारण आए और अच्छा से उच्चारण आए, है ना, अपना और अच्छा से अच्छे तरीके से उच्चारण निकल सके तो वहाँ पर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग होता है कि नहीं होता? क्या होता है? पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग। ये एक सब समूह है। क्या है? समूह। दल भी क्या होता है? समूह होता है। मंडल भी क्या होता है? समूह होता है। झुंड भी क्या होता है? समूह होता है। कुटुंब भी क्या होता है? समूह होता है। क्लियर हो रहा है? अब जैसे दे दिया जाए आपको पुलिस, सेना, पुलिस दे दिया जाए, सेना दे दिया जाए, और बोलो, जिसे दे दिया जाए भीड़, क्या दे दिया जाए? भीड़ दे दिया जाए। और क्या हो सकता है? बहुत से ऐसे वाक्य मिल जाएंगे, जैसे सरकार दे दिया जाए, सरकार। अब जैसे दिया है पुलिस, सेना, भीड़, सरकार, ये सब एक क्या है? झुंड है। पुलिस तो एक लोग, बहुत से लोग हो जाते हैं पुलिस में, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? सेना में एक लोग नहीं, बहुत से लोग हो जाते हैं, हो जाते हैं।
भीड़, हमने बताया भीड़ एक लोगों से बनती नहीं, बहुत से लोग होते तब भीड़ बनती है। सरकार, सरकार भी क्या, बहुत से लोग हैं, आज इसकी सरकार कल उसकी सरकार, है ना। तो सरकार को बनाने में भी बहुत से लोग लगते हैं, हो जाते नहीं। मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, वो है ना उप प्रधानमंत्री, ये सब क्या हो गए, एक समूह हुआ। क्या हुआ, सरकार का भी एक समूह होता है, भीड़ का भी एक समूह होता है, सेना का भी एक समूह होता है ना, और पुलिस का भी एक समूह हो जाता है। अब यहाँ आप बोलेंगे अच्छा सरकार या अच्छी सरकार, अच्छी सरकार बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अच्छा भीड़ या फिर अच्छी भीड़, अच्छी भीड़, है ना। अच्छा सेना या अच्छी सेना, अच्छी सेना बोलेंगे। अच्छा पुलिस या अच्छी पुलिस, अच्छी पुलिस। अच्छी से उच्चारण आ रहा है इन सबका, आसानी से आ रहा, किससे आ रहा, अच्छी से आ रहा। अब इनमें देखते हैं क्या अपनी यूज हो रहा है, जैसे अपनी पुलिस, है ना, या अपना पुलिस, अपनी पुलिस, है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना ये तो पुलिस हमारी है, कहते नहीं कहते, पुलिस वाले आएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस अपनी है, ये बोलते हैं। अब ये दे दिया जाए सेना, अपना सेना या फिर अपनी सेना, अपनी सेना है ना, दे दिया जाए अपना भीड़ या अपनी भीड़, अपनी भीड़, अपनी सरकार या अपना सरकार, अपनी सरकार। किससे आ रहा है ये, अपनी से निकल आ रहा नहीं आ रहा, ये जैसे अच्छा अपना और ये अच्छी अपनी, और जहाँ पर अच्छी और अपनी से शब्द का उच्चारण आ जाता है वहाँ पर क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। पहचान सकते हैं आसानी से, क्लियर है। कोई भी समूह दे दे, कोई भी किसी भी प्रकार का समूह दे दे, उसके साथ आपको अपना अपनी अच्छा अच्छी का प्रयोग करके उससे हम क्या उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, नोट डाउन। रब कर दे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये। अच्छा ये बताइए टोली, टोली जो है समूह है कि नहीं है, और टोली कौन सा समूह वाचक, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पक्का, क्यों स्त्रीलिंग है, अपना टोली होता है कि अपनी टोली होती है, अपनी टोली होती है। अच्छी टोली या अच्छा टोली, अच्छी टोली। स्त्रीलिंग का बोध हो रहा बहुत से ऐसे, जैसे सभा, सभा क्या है, सभा भी है क्या, स्त्रीलिंग है, कैसे, अपनी सभा, अच्छी सभा, उच्चारण आ रहा। अब इसके बाद देखो बात करते हैं उभयलिंग की। देखो हिंदी में उभयलिंग तो है नहीं, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में दे दे, है ना, आप उसमें पहचानने के लिए कह दे कि ये कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, तो हम उसको भी सीखेंगे कि उभयलिंग क्या होता है। क्या सीखेंगे आप, उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा, डिफिनीशन क्या होती है। वे शब्द जिसमें स्त्री तथा पुरुष, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध होता है, जिसमें स्त्री का भी बोध हो जाए और पुरुष का भी बोध हो जाए। जैसे कि दिया जाए डॉक्टर, अब देखो डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, हो सकता नहीं हो सकता, ये अब ऐसे को हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोल देते हैं। जो दोनों में क्या हो, उभय मतलब कॉमन, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, वे शब्द, परिभाषा, वे शब्द जिसमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग, वे शब्द जिसमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों का बोध हो, दोनों का बोध हो, वे शब्द
जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयलिंग कहा जाता। अब देखेंगे उभयलिंग जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या हो सकता है, मेल से भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्लियर है। और जैसे डॉक्टर हो गया, प्रधानाचार्य, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैनेजर, और बोलूं जैसे मैनेजर हो गया, अध्यक्ष, जैसे प्रधानमंत्री, हो सकता है नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। और बहुत से हो सकते हैं, जैसे प्रोफेसर हो जाएगा, प्रोफेसर हो सकता नहीं हो सकता, जैसे क्या, प्रोफेसर, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, प्रधानाचार्य हुआ, मैनेजर हुआ, अध्यक्ष हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, प्रोफेसर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे शब्द जिसमें स्त्री भी हो और पुरुष, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में दे दे, जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया आपसे, डॉक्टर कौन सा लिंग है, डॉक्टर कौन सा लिंग है, आपसे पूछ लिया, ऑप्शन में दे दिया आपको, नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग, नंबर 3 उभयलिंग, नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप किसके साथ जाएंगे, स्त्रीलिंग बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे या उभयलिंग बोलेंगे, उभयलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डॉक्टर है ये क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी कोई हो सकती है, तो ये स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, उभयलिंग। मान लेते हैं कि यहाँ पर उभयलिंग ना दे करके, यहाँ पर उभयलिंग ना दे, तब आप किसके साथ जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। जब ऐसी स्थिति आ जाए, इन सब में से कोई भी शब्द दे दिया जाए और उसमें उभयलिंग ना दिया आपको, उसमें उभयलिंग ना दिया आपको, तो आप किसके साथ जाएंगे, तो आप इन सब को हमेशा, जितने भी ये दिए हुए हैं, इन सब को हमेशा लेकर जाएंगे पुल्लिंग के साथ। किसके साथ लेकर जाएंगे, पुल्लिंग के साथ। बात क्लियर हुई कि नहीं। यदि वहाँ पर उभयलिंग दिया है तो हम उभयलिंग के साथ जाएंगे, उभयलिंग नहीं दिया रहेगा तो हमेशा हम उसमें स्त्री या पुल्लिंग दो में से एक में किस में जाएंगे, पुल्लिंग की ओर जाएंगे। इन सब को क्या बनाएंगे, पुल्लिंग बनाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, उसको हम अच्छा या अच्छी, अपना या अपनी के थ्रू पहचानेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाएंगी कि हम उसको अपना अपनी, अच्छा अच्छी से नहीं पहचान सकते। उसके लिए हम एक नियम पढ़ेंगे, पुल्लिंग के नियम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के नियम क्या होते हैं। तो आज हम बात करते हैं पुल्लिंग के नियम, कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, पुल्लिंग है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक। जहाँ पर उभयलिंग नहीं दिया रहेगा तो हम पुल्लिंग के साथ हमेशा जाएंगे, अगर उभयलिंग दिया रहेगा तो उभयलिंग के साथ जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, पुल्लिंग, पुल्लिंग के नियम।
पुल्लिंग के नियम। अब पुल्लिंग के नियम क्या क्या होते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। नियम से कैसे पहचानेंगे? यदि किसी वाक्य या किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, सुंदर से लिख लेंगे, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में त्रा आए, किसी शब्द के अंत में क्या आए? त्रा आएगा। पहचानेंगे ध्यान से। किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? त्रा आ जाए। क्या जाए? त्रा। याद रहे छोटा त्रा, त्रा में आ की मात्रा नहीं, ठीक है ना? क्या है? त्रा आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे, ध्यान से समझना, जैसे सूत्र, मित्र, पवित्र, सचित्र, संचित्र, विचित्र, सबके लास्ट में क्या रहा? त्रा रहा। सूत्र, एक शब्द इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, मूत्र, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है ना? लास्ट में क्या रहा? त्रा रहा। क्या रहा? त्रा रहा। तो इन सब शब्दों को, लास्ट में क्या रहा? त्रा रहा। इन सब शब्दों को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? पुल्लिंग है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? केवल हमें देखना है लास्ट में क्या है? त्रा रहा। क्या रहा? त्रा रहा। इसमें अपवाद अभी नहीं, अभी अगला नियम पढ़ेंगे क्या क्या उसमें अपवाद होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो याद रहे कि लास्ट में क्या है? त्रा आएगा तो उसे हम किसके साथ लेकर जाएंगे? पुल्लिंग के साथ लेकर जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? नोट डाउन। रब कर दे, समझ आया कि नहीं है? और इसमें बहुत सोच सकते हैं, जैसे नेत्र हो सकता है, छात्र हो सकता है ना? त्रारा नहीं आ रहा तो याद रहे जिसके अंत में क्या है? त्राय है ना? उसके साथ, उसको किसके साथ लेकर जाएंगे? पुल्लिंग के साथ लेकर जाएंगे। अब अगला नियम पढ़ेंगे, अगला नियम क्या है? सेकंड नियम, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में ना आए, किसी शब्द के अंत में क्या है? ना आए तो उसको हम किसके साथ लेकर जाएंगे? पुल्लिंग के साथ लेकर जाएंगे। किसके साथ लेकर जाएंगे? पुल्लिंग के साथ। किसी शब्द के अंत में क्या है? ना है। लेकिन इसमें कुछ जो अपवाद होते हैं, हमको अपवाद को याद करना है। किसको याद करना है? अपवाद को याद करना है कि अपवाद क्या क्या। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ना, जिसे दे दिया जाए सदन, शयन, नयन, ना आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा। अब जिस शब्द के अंत में ना आए उसको भी हम किसके साथ लेकर जा रहे हैं? पुल्लिंग के साथ लेकर जा रहे हैं। और भी ऐसी चीजें, अब इसमें हम इसको नहीं याद करेंगे, ठीक है ना? हम याद क्या करेंगे? अपवाद को। किसको याद करेंगे? अपवाद को, कि उसके लास्ट में ना भी आ रहा है लेकिन वो पुल्लिंग नहीं होता। केवल हम उसको याद करेंगे। अगर उसको याद करेंगे ऑप्शन में वो मिल जाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। कर सकते नहीं कर सकते? जैसे पवन। अब पवन में देखो भाई, पवन हवा भी होती है, होती कि नहीं होती? अब पवन किसी लड़के का नाम भी होता है, तो ये क्या हो गया? अपवाद हुआ। ऐसे ही अपवाद, जिसे
चट्टान, क्या चट्टान, चट्टान में भी ना आ रहा, ये भी क्या है अपवाद है। संतान, संतान भी देखो ना आ रहा, लेकिन ये भी क्या है अपवाद है। क्या है, हम अपवाद को याद करेंगे। इसको याद करेंगे अपवाद। अपवाद हमने क्या क्या देखा, पवन, चट्टान, संतान, ये क्या है अपवाद है। ठीक है ना, क्या है अपवाद। ये पुल्लिंग नहीं है, ये पुल्लिंग नहीं है, तो हम इसमें किसको याद करेंगे, अपवाद को याद रखेंगे, तो आसानी से हम पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। ये पुल्लिंग का सेकंड नियम हुआ। समझ आया कि नहीं है, सबको समझ आ रहा है। और जैसे अगला नियम बात करते हैं, जैसे किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द में या कोई भी कह दीजिए कि वर्णमाला, क्या कह दीजिए वर्णमाला, जितने भी वर्णमाला होती हैं, जितनी भी वर्णमाला होती हैं, सारी की सारी वर्णमालाएं क्या हो रही हैं पुल्लिंग वर्णमाला। सेकंड नियम क्या होता है, वर्णमाला, वर्णमाला क्या होते हैं, वर्णमाला पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। हम केवल अपवाद लिख रहे हैं। अपवाद क्या क्या अपवाद होता है, ई, छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों क्या होते हैं अपवाद होते हैं। ठीक है, अब बाकी जितने भी वर्णमालाएं होती हैं सब के सब क्या होती हैं पुल्लिंग होती हैं। क्या होता है, सब के सब पुल्लिंग। क्लियर है, केवल हम छोटी ई, बड़ी ई और हरीश, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। ये क्या होते हैं अपवाद होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। भाषा में नहीं आ रही। अगले नियम की चर्चा करते हैं। किसी शब्द के अंत में खा आए, किसी शब्द के अंत में खा आए, तो वो भी क्या होता है पुल्लिंग होता है। कोई भी शब्द है उसके अंत में क्या आ जाए खा आ जाए, तो वो भी क्या होता है पुल्लिंग ही होता है। बहुत से होते जैसे दुख हुआ, सुख हुआ, सम्मुख हुआ, खा रंग नहीं आ रहा, जैसे क्या, जैसे दुख, सुख, सम्मुख। अब देखो इस सब में क्या रहा खा रहा, तो ये सब क्या है, क्या है पुल्लिंग। दुख हुआ, सुख हुआ, सम्मुख हुआ, ये सब क्या है, जब अंत में हमने देखा खा रहे हैं, ये सब किसके साथ लेकर जाएंगे, इन सबको पुल्लिंग के साथ लेकर जाएंगे। किसके साथ लेकर जाएंगे पुल्लिंग के साथ लेकर जाएंगे। अब इसमें भी कुछ क्या होते हैं अपवाद होते हैं, वो भी क्या होते हैं पुल्लिंग नहीं होते हैं, तो हम याद किसको करेंगे अपवाद को याद करेंगे। किसको याद करेंगे अपवाद को याद करेंगे। जैसे बहुत से होते हैं, जैसे अपवाद में अपवाद, जैसे आँख, आँख क्या है अपवाद है। ईख, ईख क्या है अपवाद है। और बहुत हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है, आँख हुआ, ईख हुआ, और क्या हो सकते हैं भूख हुआ, क्या हुआ भूख, भूख हो गया, और क्या हो सकता है राख हो सकता है। तो आँख हुआ, ईख हुआ, भूख हुआ और राख हुआ, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं अपवाद होते हैं। तो हम याद किसको करेंगे अपवाद को याद करेंगे। किसको याद करेंगे अपवाद को याद करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं याद करेंगे कि दुख हुआ, सुख हुआ, सम्मुख हुआ, इन सबको नहीं याद करेंगे।
हम किसको याद करेंगे? अपवाद को। जब अपवाद याद रहेंगे तो आसानी से इनको छोड़ करके हम पहचान जाएंगे ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते। बात क्लियर हो रही है सबको? नोट डाउन। रब कर दे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा सबको? नियम नंबर कौन सा देखते हैं? नियम नंबर 5 देखते हैं। 5। अब 5 नियम, किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में जा आए। किसी शब्द के अंत में क्या है? जा आए। किसी शब्द के अंत में जा आए वहाँ भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे अंडज, ये भी बहुत बार पूछा गया। पिंडज, अंडज हुआ, पिंडज हुआ, जहाज, मनोज, सनोज। दिखा रहे हैं सबको? समझ आ रहा? अंडज हुआ, पिंडज हुआ, जहाज हुआ, मनोज हुआ, सनोज हुआ। ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। क्लियर है? अब जल्दी देखिए नियम नंबर 6। 6 नियम में क्या क्या? यदि किसी कोई ठोस पदार्थ है, चाहे दे ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ है तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या है? पुल्लिंग है। तांबा, तांबा क्या है? पुल्लिंग है। लोहा हुआ, तांबा हुआ। जस्ता हुआ, पीतल, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ। सबके सब क्या है? ठोस पदार्थ है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग है। जैसे इसमें क्या अपवाद होता है? इसमें भी देख लेते हैं अपवाद क्या होता है। चांदी, चांदी क्या होती है? अपवाद। क्यों? अच्छा चांदी, अच्छी चांदी, अच्छी चांदी बोलते हैं, है ना। अपना चांदी, अपनी चांदी, अपनी चांदी है। इस तरह चला जा रहा नहीं जा रहा? तो याद क्या है कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं सबके सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।